हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 5th टू 8th पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5th को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें हमने क्या करना था, इसमें हमने ये देखना था कि सीरीज़ जो है एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो एपी में होने के लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था जो सीरीज़ होती है उसको ऐसे लिखते हैं, ये फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है और फोर्थ टर्म ए प्लस 4d होता है। और ऐसे ही ए प्लस 3d होता है, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म ए प्लस 4d हो जाएगा, 5d 6d सो ऑन। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो सीरीज़ एपी में होगी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो ये सेकेंड टर्म है इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा √2। नेक्स्ट D2 निकालते हैं, यानी 3 + 2 √2 -3। देखो माइनस बाहर से है और ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा तो -√2। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो आपके पास √2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट D3 निकालते हैं। तो D3 में 3 + 3 √3 में से इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 √2 आ जाएगा, दैट इज़ योर ओनली √2। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। व्हेन कॉमन डिफरेंस इज सेम देन सीरीज इन एपी। कॉमन डिफरेंस is same then series are in AP। ओके, अब सीरीज़ एपी में है तो आपके नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है वो निकालना है, यानी ए प्लस 4d निकालना है, ए प्लस 5d निकालना है, ए प्लस 6d निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस 4d निकालते हैं। ए आपका जो है 3 है प्लस 4d, डी मीन्स आपका √2, यानी 3 + 4 √2 आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ए, यानी 3 + 5 √2 नेक्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट आपका A3 है, A3 + 5 √2 यानी 6 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपके जो है 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का पैटर्न है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सीरीज़ एपी में है इसलिए हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे। तो सबसे पहले ए आपका 0.2 है। ठीक है, D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकाल के 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे। तो देखो इस 0.2 को मैं 20 लिख लेती हूँ। अब देखिए 22 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 का 2 रहेगा और 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, D2 निकालते हैं। D2 भी कैसे निकलेगा, 0.222 यानी 0.22 माइनस 0.22। अभी 22 को मैं बैलेंस करने के लिए 0 लगा लेती हूँ। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0 एंड 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0.002 आ जाएगा। D3 निकालते हैं। 0.222 माइनस 0.222। अब देखिए 4 टर्म्स है, ये 3 है तो इसको मैं 0 लिख लेती हूँ। अब बैलेंस करते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, इस 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 0.002, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, हैंस सीरीज आर नॉट इन एपी। तो सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज़ है 0, -4, -8, -12। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये ए प्लस डी हो जाएगा, ये ए प्लस 2d हो जाएगा, ये ए प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज़ 0 एंड D1 निकालते हैं। तो D1 कैसे निकलेगा, ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, -4 - 0 दैट इज़ योर -4। D2 निकालते हैं, -8 -4। ठीक है, तो -8 माइनस माइनस हो जाएगा +4 दैट इज़ योर -4। ठीक है, बिगर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आएगा। D3 माइनस करते हैं तो -12 माइनस माइनस 8 हो जाएगा, -12 + 8 दैट इज़ योर -4। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हैंस सीरीज आर इन एपी। तो एपी में है तो आपके नेक्स्ट टर्म जो निकालना है, ए प्लस 4d निकालना है, ए प्लस 5d निकालना है, ए प्लस 6d निकालना है। ओके, तो ए आपका जो है 0 है, +4 × डी आपने -4 निकाला है, तो आपका जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4 4 जा 16 दैट इज़ योर -16। ए 0 + 5d, डी आपका -4 है तो -20 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 0 + 6 × -4। ठीक है, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, -24। तो आपके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, -16 होगा, -20 होगा और -24 होगा।
ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इसमें ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d हो गया। तो ए इज़ योर -1/2। अब d1 निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 दैट इज़ योर 0। d2 भी निकालते हैं, -1/2 सेम आपका जो रहेगा 0 ही आएगा। ऐसे ही d3 भी निकालते हैं, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज़ योर 0। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपकी जो AP है वो सीरीज़ जो है वो AP में होगी। कॉमन डिफरेंसेस सेम है एंड सीरीज आर इन AP। तो आपके नेक्स्ट जो टर्म होंगे A प्लस 4D होगा, A प्लस 5D होगा, A प्लस 6D होगा। तो A मीन्स आपका 0, सॉरी -1/2 प्लस 4 इंटू D मीन्स आपका 0, ठीक है। तो -1/2 रहेगा। A आपका -1/2 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज़ योर -1/2। नेक्स्ट A इज़ योर -1/2 एंड 6 इंटू 0 दैट इज़ योर -1/2। तो आपके पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो -1/2 -1/2 एंड -1/2 ही होंगे। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।